जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद कुलदीप। जैसे दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछली क्लास में जो हम लोग दोस्तों कांस्टेबल के देख सकते हैं, वो यूपी होमगार्ड के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो दोस्तों उसमें दो तीन क्वेश्चन फंसे थे, इसमें भी दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन फंसने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो आप अंत तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन हमने लेकर आया है दोस्तों। तो इसको अंत तक जरूर देखिए। और एक चीज, आप लोग ये भी कमेंट में करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना नंबर है, ये कितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट में अपना अपना आंसर दीजिएगा और लास्ट में कमेंट में आपका कितना क्वेश्चन सही है, 50 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और ये आप लोग कमेंट जरूर करना और कोशिश करना 50 में से कम 45 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 45 तो सही होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन और मॉडरेट है, इजी मॉडरेट है। तो क्वेश्चन आप लोग 45 से 47 क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों भारत की राजधानी जो है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। बी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, तोता, कबूतर, हंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज राइट आंसर, यानी मोर सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या फिर निराला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जनगण मन के रचयिता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान कहा जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1947, 1950, 1949, 1952। का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1950 ईस्वी में। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर झील में, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। सी इज राइट आंसर, ठीक है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के लेखक कौन है? रामायण जो महाग्रंथ है, इसमें जो पुस्तक है रामायण के लेखक कौन है? व्यास, वाल्मीकि या तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो है वाल्मीकि। क्या है? रामायण जो लिखा गया है, कौन लिखा है, लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। चलिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? एशिया, यानी बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915, 1919, 1920, 1935। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1919 में जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। पशु की बात कर रहा है दोस्तों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी बाघ। बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तेरा सूर्य किस दिशा में उगता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्तों सी इज राइट आंसर, यानी कि पूर्व में निकलता है। इसलिए मैं दोस्तों के इस बार कुछ आप लोगों को क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, इसीलिए हमने बोला है कि 45 से 47 तक के, 47 के बीच में आप लोग क्वेश्चन सही करना है। कुल टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर समझ लीजिए 45 से कम आपका आंसर सही हो रहा है, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि हमने अभी बेसिक से ये क्वेश्चन हमने ये टॉपिक लिए हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाए। अब आगे चल के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अगले वीडियो में जो आएगा और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लगातार बने रहिए। चाहे आज नया बच्चा हो, चाहे पुराना बच्चा हो, कोई भी हो, ये मत बोरिंग लगे, ये तो सरल 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 क्वेश्चन है, सरल दोस्तों नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा से आप लोग को धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद भी आगे देखेंगे क्वेश्चन जब आएगा ना, देखिएगा कि फिर देखिएगा कितना कौन कर पाता है। ठीक है, चलिए। गीता उपदेश किसने दिया था बताइए? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर। तो गीता उपदेश किसने किया था दोस्तों? कृष्ण जी, श्री कृष्ण महाभारत में गीता उपदेश देते हैं। ठीक है, अर्जुन को समझाते हैं उसी में। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने दिया था, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान है। ठीक है, अपना यूपी, यूपी दोस्तों कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। कितने नंबर पे? क्षेत्रफल में यूपी 4 नंबर पे है। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद या फिर आर्कटिक महासागर? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए, सही जवाब की जगह प्रशांत महासागर, बी इज राइट आंसर। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वेद से, उपनिषद से, गीता से या फिर रामायण से? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपनिषद से। यानी दोस्तों जो सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया है, और कौन से मंडको उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, जयते उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा हॉकी, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, 1947, 1930, 1920? सही जवाब हो जाएगा 1942, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने नारा दिए था। ठीक है, कंप्यूटर का जनक कौन है? न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइंस्टीन या फिर ट्यूरिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एनडीए का पूरा नाम क्या है? इसलिए इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा है, देखने आने का प्रयास करते हैं, देखने। कह रहा है एनडीए का पूरा नाम क्या है? डिओक्सी डिओक्सरी बोलेंस एसिड या फिर डायनोसिस एसिड या फिर डबल एसिड या फिर नॉन? सही, इसमें से सही जवाब क्या जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए यार, क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 सितंबर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद या फिर आम? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष सॉरी बरगद। क्या हो जाएगा दोस्तों? बरगद हो जाएगा, ये नीम नहीं होगा दोस्तों, बरगद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बी सी हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास या फिर कबीर? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यास। कौन है? व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पाटेल?
सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम है। तो इनका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर या फिर पटना? गोल्डन टेम्पल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल। इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, और जो अमृतसर में है। ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल या फिर शुक्र? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। क्या है पृथ्वी का उपग्रह? क्या है? चंद्रमा। एक ही उपग्रह है ही तो पृथ्वी का, ये चंद्रमा। ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ISRO यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। लाल किला कहाँ है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली। डी इज राइट आंसर, यानी कि दिल्ली में है। ठीक है। किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, बाबर और औरंगजेब? ताजमहल दोस्तों कौन बनवाया था? शाहजहां। कौन? शाहजहां। बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा? इसका भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा गंगा, यानी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट, मंगलयान किससे संबंधित है? चंद्रमा से, मंगल ग्रह से, सूर्य से या फिर पृथ्वी से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मंगल ग्रह से। क्या है? मंगलयान किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से। विटामिन सी का स्रोत क्या है? यानी विटामिन सी किससे मिलता है? दूध से, चावल से, आंवला से या फिर दाल से? तो सही जवाब हो जाएगा इसका आंवला से। विटामिन सी खट्टा होता है तो आंवला खट्टा से आंवला होता है ना। और मौसम्बी से जो खट्टे चीज पदार्थ होते हैं वो सबसे विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी किससे मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन डी मिलने का स्रोत क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइए विटामिन डी के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर जिनेवा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950, 1920 में? तो कब हुई थी? आप लोग कमेंट बताइए। तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? बताइए। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? जल से, वन संरक्षण से, शिक्षा से या फिर उद्योग से? तो सही जवाब वन संरक्षण से चिपको आंदोलन जुड़ा है। ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है? बताइए। कुतुब मीनार आगरा, दिल्ली, हैदराबाद या फिर जयपुर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में लाल किला भी है, कुतुब मीनार भी है, कई सारी चीजें दिल्ली में है। ठीक है। जामा मस्जिद भी है। देखिए, साइमन कमीशन कब आया था? 1928, 1930, 1919, 1942 में? तो इसका क्या हो जाएगा? 19 साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत में। ठीक है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास या कबीरदास? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विष्णुदास शर्मा। क्या है? विष्णु शर्मा, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण? जैन धर्म के संस्थापक क्या हो जाएगा दोस्तों? महावीर स्वामी थे। कौन थे? अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध।
ठीक है। चलिए, ये देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? महावीर, स्वामी या फिर बुद्ध, कबीर, नानक। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध, यानी कि बीज, राइट आंसर। ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, शिक्षा या फिर परिवहन। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध, तेल, जल या फिर बिजली से। तो श्वेत क्रांति यानी श्वेत मतलब होता है देखिए सफेद, से रिलेट करके कैसे याद करते हैं? सफेद, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। सफेद क्या होता है? दूध। देखिए दूध सफेद होता है नहीं होता है? तो सफेद यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध। इससे है दूध। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। तो आ जाएगा गोवा। ये भी राइट आंसर। ठीक है। कह रहा है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये तो सभी को पता है, 24 तीलियां होती हैं। ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना आपका आंसर सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। कम से कम आपका 45 से प्लस यानी 47 तक जरूर हो जाना चाहिए। 45 से कम अगर आपका है, समझ लीजिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और ज्यादा इम्पोर्टेंट मेहनत करना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रहा, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। सही है। कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मुंबई को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि मुंबई। बीज राइट आंसर। ठीक है। दांडी मार्च किसने किया? नेहरू, गांधी, पटेल, बोस। तो कौन किसने किया था? गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा क्या था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा क्या था? जय हिंद। क्या था? जय हिंद। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा किसने कहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या गाँव प्रधानमंत्री जी, सॉरी मुख्यमंत्री जी सही बोले हैं, योगी आदित्यनाथ जी? बताइए, ये कमेंट करके बताइएगा ये किसका नारा है, आप लोग बताइए। जलवायु परिवर्तन किससे संबंधित है? बताइए। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन मतलब क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है, मौसम से होता है। ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप बताइए। ऑप्शन ये है, ऑप्शन दिखा रहे हैं हम आपसे। ऑप्शन ये है, मोटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर आयन मंडल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर, यानी बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1857, 1707 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1757 में प्लासी का युद्ध। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये 1857 में क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी हमारी क्रांति, 1857 की क्रांति। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नक्शा किससे संबंधित है? भूगोल से, इतिहास से, विज्ञान से या फिर राजनीति से। तो सही जवाब हो जाएगा, भारत का नक्शा क्या है? भूगोल से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद। तो इसका सही जवाब आप क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? संविधान के संरक्षण करती है। किसी भी चीज का अगर कोई समस्या आती है संविधान के प्रति, तो कौन से मतलब बारे में बोलेगी?
सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज से हमारा 50% कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट में बताइए कि 50 में से आप लोगों का कितना सही जवाब हुआ है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।